साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 तो भारत के भौतिक स्वरूप। तो इस अध्याय से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछेगा। 10 अंक में से वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न रहेंगे, मतलब 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो जो परीक्षा उपयोगी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए हैं, उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। तो देखिए कि सही विकल्प भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। निम्न हिमाचल और शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे दून कहा जाता है। फिर हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसमें आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। शिमला, मसूरी और नैनीताल खालिस्तान नगर है। यह पर्यटक हेतु नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तो उत्तर का मैदान है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। लक्षद्वीप खालिस्तान से बना है, तो लक्षद्वीप प्रवाल से बना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। किन्हीं तो भू आकृतियों के नाम बताइए? तो हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है सत्य असत्य भाषा बताइए। तो हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो यह हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला शिवालिक श्रृंखला कहलाती है। यह सत्य है। 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। यह असत्य है। नम और दलदली क्षेत्र तराइन क्षेत्र कहलाते हैं। यह भी सत्य है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह सत्य है। उदक मंडलम जिसे कोडई नाल के नाम से जाना जाता है, असत्य। उसके बाद अब हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखिए कि माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। फिर आता है माचोली, तो यह माजुली क्या है? यह नदी द्वीप है। माजुली क्या है? तो नदी द्वीप है। बरखान, तो बरखान है बालू का टीला, ब से बालू और ब से बरखान। फिर आता है सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी बेरिल द्वीप में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। और दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार उत्तर कछार पहाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं 2 अंक और 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए। तो भारतीय मरुस्थल यह अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह 150 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला क्षेत्र है। वनस्पति कम पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय भू आकृति विभागों का नाम लिखिए। तो भारतीय भू आकृतियां हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समुद्रों में समूह के रूप में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार है प्रवाल रोधिका और तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। तो हिमालय पर्वत में सबसे उत्तरी भाग के पर्वत श्रेणियां महा हिमालय कहलाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से लगभग है। इसमें हिमालय के प्रमुख शिखर स्थित हैं।
बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर बताइए। तो बांगर भूमि पुराने जलों और अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर भूमि कहा जाता है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। फिर आता है खादर भूमि। बाढ़ की नवीन जल और मिट्टी से निर्मित निचले मैदान को खादर भूमि कहा जाता है। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। और दक्कन प्रश्न आता है, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार यह त्रिभुजाकार भाग का है और यहाँ दक्षिण का पठार यह त्रिभुजाकार भूभाग का है और यहाँ सतपुड़ा, महादेव और कैमूर और मैकाल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस पठार में पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय और कार्बी एंगलोन पठार एवं उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। अब हम देखते हैं 5 अंक वाले जो पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं। तो भाबर और तराइन प्रदेश का वर्णन करो। भाबर हिमालय की नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय हिमालय की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पट्टी में गुट्टी का कंकड़ पत्थर का निक्षेप करती है। इसे भाबर कहा जाता है। यह पट्टी का सरिताएं विलुप्त हो जाती है। इस पट्टिका में सरिताएं विलुप्त हो जाती है। फिर आता है तराइन। भाबर की पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल जाती है और यह नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। प्रदेश को तराइन प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर बताइए। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है। पश्चिमी घाट के तथा समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट यह समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान है। फिर आता है पूर्वी तट। पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट, दक्षिण में से कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिम में उत्तर तट को पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को कोरोमंडल तट और मध्य को कन्नड़ का मैदान या मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तट की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी और कावेरी है जो विशाल डेल्टा बनाती है और पश्चिमी तट की नदियां हैं माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो भारत के भौतिक विभाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और समुद्र द्वीप समूह। तो इसमें देखिए हिमालय पर्वत, भारत उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह अर्ध वृत्त रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और यह पर्वत श्रृंखला के बीच कुछ प्रमुख घाटियां हैं जैसे कि दून घाटियां, देहरादून जिसमें प्रमुख घाटियां हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां भी स्थित है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 अंक के प्रश्न हुए। उसके बाद हम देखते हैं संक्षिप्त विवरण। तो भारतीय तटीय क्षेत्र, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बारे में यदि टिप्पणी आई तो आपने अभी ये जो अंतर में देखा है उसी को लिख सकते हैं। और आता है भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह, इसे 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर, इसमें लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये आपके टोटल 5 अंक के प्रश्न उत्तर हो गए और अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है। और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी परीक्षा की तैयारी जारी रहे। धन्यवाद।